आओ जी शुरू करें अपनी आज की क्लास। बेटे चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना? सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। नाम ही काफी है इस चैप्टर का, तो समझ लो बेटे नाम ही काफी है। ये चैप्टर जो है अपने आप में बड़ा प्यारा चैप्टर है और प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा कॉमन वाला चैप्टर है। आइए तो शुरू करते हैं जी। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि हर क्लास में आगे बढ़ने से पहले पहले पुराना रिवाइज होना चाहिए, ताकि हमारा आगे का कॉन्सेप्ट हमारा अच्छा और एकदम स्ट्रॉन्ग होकर चले। तो चलिए, एग्जाम के हिसाब से जो चीज आनी थी वो तो मैंने आपको कराई थी इस चैप्टर में, लेकिन फिर भी हमारा कमिटमेंट हमेशा पूरी फीस ली है, पूरा टाइम लिया है, अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम दे रहे हो बेटे, पूरा सिलेबस हमें पढ़ना है। तो हमें वो चीज भी करनी है, ये नहीं सोचना है कि भाई बाकी वाला टॉपिक नहीं आता तो हम लोग ना तैयार करें। ठीक है जी। ऑडियो में वीडियो में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो तुरंत बताएं। आइए जी, एक बार छोटा सा रिकॉल, क्विक रिकॉल। मैंने आपसे ही कहा था, क्या कहा था, कि जब सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस हो। अप्रूवल बेसिस हो मतलब जब हम लोग किसी को गुड्स पहले ट्रायल के लिए देते हैं। जैसे कुछ बच्चे, जैसे एक दो बच्चे डेमो में है, तो वो क्या कर रहे हैं, पहले डेमो ले रहे हैं, ट्रायल ले रहे हैं। ठीक इसी तरह से गुड्स को पहले क्या करते हैं हम लोग, किसी को यूज करने के लिए देते हैं कि अगर ये आपकी कस्टम जो स्पेसिफिकेशन है उस पर सेटिस्फाई हो जाता है तो आप क्या करेंगे, आप अप्रूवल देंगे, तब जाके हम सेल कंप्लीट मानेंगे कि भाई आपने गुड्स खरीद लिया। और ऐसे वाले केस में तीन तरीके होते हैं अकाउंटिंग के, तीन मेथड हमारे स्टडी मटेरियल ने बताए हैं। नंबर वन मेथड ये वाला, जहां पर ये कहा गया कि ये मेथड उनके लिए है जो कभी कभी वाला गाना गाते हैं, यानी कि जो कभी कभी ऐसा काम करते हैं, कभी कभी वो बेचते हैं गुड्स को अप्रूवल बेसिस पर। उनका मेन काम ये नहीं है, वो बहुत सारे ट्रांजेक्शन नहीं करते, वो गिनती के इक्का दुक्का ट्रांजेक्शन करते हैं। ऐसा क्यों करते होंगे बताओ? उनको पता है कि हाँ उनका गुड्स एक अच्छी क्वालिटी का है और काम होना ही होना है, सेल होना ही होना है। इतनी बात सबको ही ओके है? पक्का? कैसे पता चलना था हमें एग्जाम में? देखो जो बच्चे आज जुड़े हैं, मे बी कि उनको बात पूरी तरह समझ में ना आए, क्योंकि पिछले दो क्लासेस के बाद की बात है, लेकिन ये कंफर्म है अगर उन्होंने ध्यान से सुना तो उनका लिंक जरूर बन जाएगा। तो आइए बेटे, पहले वाला मेथड ये कहता था कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन में या तो वर्ड मिल जाए कि ट्रीट कर रहे हैं ऑर्डिनरी सेल की तरह, या वर्ड मिल जाए फ्यू ट्रांजैक्शन, कोई भी एक हिंट हमें मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर जो पहला मेथड है उसमें कहते हैं कि अकाउंटिंग ऐसे करो जैसे कि सच्ची मुच्ची में सेल हो गई है। भले ही तुमने उसे अप्रूवल के लिए दे रखा है, लेकिन ऐसे मानो जैसे सच्ची मुच्ची में सेल कर दियो और डेटर तुम्हारे बुक हो गए। ट्रीट एज ऑर्डिनरी सेल। तो जब गुड्स भेजा था तो हमने क्या किया था, डेटर डेबिट टू सेल। जब उसने अप्रूव कर दिया था कि हाँ जी ठीक है डन, गुड्स हमने रख लिया, तो दोबारा से सेल की एंट्री थोड़ा ना करेंगे, क्योंकि हमने पहली स्टेज पर ही हमने मान लिया था कि एंट्री ऐसे करो जैसे सेल हो गई हो, एंट्री ऐसे करो जैसे कि सेल हो गई हो, और हमने पहली स्टेज पर एंट्री सेल की तरह डाल दी। तो जब अप्रूवल आई तो हमने दोबारा से सेल की एंट्री नहीं डाली। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई हमें गुड्स पसंद नहीं आया, तो जो सेल की एंट्री है उसको कैंसिल कर दो, वापस कर दो, रिवर्स कर दो, या फिर सेल्स रिटर्न की एंट्री कर दो। देखिए हमने ये पढ़ा था, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर कर दो, या कैंसिल कर दो ओरिजिनल वाली एंट्री को कि सेल्स डेबिट टू डेटर, जिसको हमने फर्स्ट एंट्री में हमने बात की थी। आइए अगली बात करते हैं। अब अगर मान लिया हाँ हो गया तो भी समझ में आ गया, अगर ना हो गया तो भी समझ में आ गया। दिक्कत तो तब है जब ना तो हाँ हो रही है ना मना हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी कि एक क्वेश्चन मार्क डाउट में रह रहा है, यानी कि ईयर एंड और हमारा इधर बैलेंस शीट बनाने का टाइम आ गया। तो ऐसे केस में कहते हैं कि भाई देखो, सेल तब मानेंगे जब अप्रूवल हो जाएगी, उससे पहले सेल की एंट्री डाल नहीं सकते। तो ठीक है, हमारा वो क्या है, स्टॉक। क्या है वो हमारा? स्टॉक। आइए बेटे, तो यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम सेल की पहले वाली जो एंट्री थी उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और उसके बाद में सेल में से प्रॉफिट हटा करके जो कॉस्ट है उसका हम क्या कर देंगे, स्टॉक का हिसाब किताब उसका रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी कि एज ए स्टॉक उसको रिकॉर्ड करेंगे, बस नाम उसका रखेंगे स्टॉक, किसके पास में, कस्टमर के पास में, स्टॉक विद कस्टमर। अभी तक हमने ये पहला मेथड पढ़ा था और इसके हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। मेरा ख्याल है आप लोगों ने घर से क्वेश्चन कर लिए होंगे, क्या सच्ची मुच्ची में कर लिया आप लोगों ने? सर कैसी बातें करते हो,
आज तक तो करके नहीं लाए, हमें पूरा पूरा यकीन है ये फिर शुरू हो जाएगा, क्लास में कराएगा, फिर हम क्यों करके लाए? बाबा कैसी बातें करो, पैसे आपको दे रखे हैं और क्वेश्चन हम करके लाए। आओ भाई, कोई बात नहीं बेटे। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस पर हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, हमने कर लिया था। कौन कौन सा क्वेश्चन कर लिया था जी? इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 3 कर लिया था, और इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी हमने कर लिया था ना? इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी हमने कर लिया था क्या लास्ट क्लास में? देखे जरा, इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3 एंड देन 4। यस, और फोर्थ के बाद में मैंने आपको होमवर्क दिया था, जिसका मुझे पूरा पूरा यकीन था कि किसी बच्चे ने यकीन नहीं तोड़ा होगा, होमवर्क नहीं करके लाया होगा। यस, चलिए तो आओ बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग शुरू हो जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5, फटाफट से पढ़ेंगे जी। कैली कंपनी, कितना जोर लगाया था मैंने लास्ट क्लास में जाते जाते हैं। हाँ, बच्चे जब कहते हैं बस छोड़ दे, बस अब तो छोड़ ही दे। हाँ, कैली कंपनी का क्वेश्चन आओ बेटे। ये पुराने वाले स्टडी मैट में कौन सा है क्वेश्चन? हाँ, पुराने वाले स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशन नंबर 3 होगा, लेकिन बेटे हम लोग बात क्लास के अंदर अपडेटेड स्टडी मैट से करेंगे, नंबर भी वही यूज करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन भी सेम है, वैसे सेम वही है। तो मैं स्क्रीन पे थोड़ा सा आपको क्या कर रहा हूँ, पूरी स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ बेटे। आज मौसम के चेंज की वजह से थोड़ा तबीयत गड़बड़ हो गई। आओ बेटे पढ़ो। कैली कंपनी, क्या कहा? कैली कंपनी, कैली कंपनी sends out its gas container to dealer on sales of goods on approval basis। बेटे किस बेस पर सेल हो जाएगी या रिटर्न हो जाएगी? अप्रूवल होने पर बात पता चलेगी। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। all such transactions are however treated as actual sales। सारे बच्चे क्या करेंगे जल्दी से इसको हाईलाइट करेंगे। किसको? ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स। किसको हाईलाइट करेंगे बच्चों? ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स। नेक्स्ट, यानी कि इसकी जो अकाउंटिंग होनी है वो कैसे होनी है? सबसे पहले वाले मेथड से। हमें एग्जाम में पहचानना भी तो आना चाहिए कि कौन से वाला मेथड है। आइए जी, all such transactions are treated as actual sales through day book। चलिए जी बेटा, क्वेश्चन देखो क्या कहता है। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड होने से कुछ दिन पहले, बस कुछ दिन पहले क्या हुआ जी? 100 गैस कंटेनर, कितने? सारे बच्चे बोलेंगे कितने? सारे बच्चे बोलेंगे कितने? 100 गैस कंटेनर। जो नहीं बोल रहा मुझे पता चल रहा है, सबका कैमरा ऑन है। पाप लगेगा उसे जो नहीं बोलेगा, और जो वीडियो वाले को तो महापाप लगेगा जिन्होंने बंद कर रखी है। हाँ जी, 100 गैस कंटेनर, 100 गैस कंटेनर भेजे। बेटा देखना जरा, जिनकी कॉस्ट कितनी थी जी? 900 ईच। कितनी? 900 ईच। तो 900 ईच मतलब 100 कंटेनर कितनी कॉस्ट के हो गए? आइए जरा एक बार हिसाब लगा ले क्या। आइए जी, आंसर नंबर 5। पहले ना हिसाब किताब लगा लो। कॉस्ट है कितने की? 900 रुपीज पर कंटेनर, और क्वांटिटी कितनी है जो भेजी है बेटा? 100 कंटेनर्स। बेटा देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, सेल्स प्राइस क्या है उनका? कह रहे हैं 900 की कॉस्ट वाले हैं और भेजे सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पर एंड हैव बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट। बताओ उसके अकाउंट में डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि क्योंकि हमने उसे माल उधार बेचा और हमने ट्रीट किया एज ए एक्चुअल सेल्स की तरह हमने उसकी एंट्री की, इसलिए। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, हमने सेल्स प्राइस 1200 रुपीज का क्या कहा बेटा? ध्यान से, 1200 ईच के हिसाब से हमने उसको डेबिट किया पर कंटेनर। ये क्या है जी? हमारा सेल्स प्राइस, इसके हिसाब से हमने उसको डेबिट किया।
किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। इतना पॉइंट क्लियर है ना सब बच्चों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एंड हैव बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट। ठीक है, आउट ऑफ दिस, कहते हैं इसमें से ओनली 20 कंटेनर, ओनली 20 गैस कंटेनर्स आर सोल्ड है। सर भेजे तो हमने 100 थे, हाँ लेकिन उसको पसंद ही नहीं है, उसको 20 कंटेनर पसंद आए, ऐसी वो क्वेश्चन में बात बता रहा है। क्या बता रहा है जी? उसको 20 कंटेनर जो है वो पसंद आए, यानी कि उसने अप्रूवल कितने की दी? 20 कंटेनर की दी। आइए जरा, टिल द ईयर एंड उसने क्या किया? नंबर 1, बेटे बताओ क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है ये बताओ पहले तो। सबसे लास्ट लाइन, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर द पर्पस ऑफ P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कह रहे आपको जो करना है वो क्या करना है? नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। ठीक है, आइए जी, तो सबसे पहले एंट्री क्या है बताओ? गुड्स को सेंड करने की, गुड्स सेंट ऑन, हेडिंग डालो मेरे साथ साथ में और करते रहो बेटे। अप्रूवल बेसिस, जो बच्चे आज पहली बार आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ देखेंगे, लिखेंगे नहीं, क्योंकि दो में से कोई एक काम हो सकता है, तो समझेंगे वो या फिर नोट करेंगे। जो बच्चे आज पहली बार आए, आइए आगे बढ़ते हैं। सार्थक, सृष्टि, महक, स्वयं, काओ, जागो, आओ जी बेटा, वीडियो ऑन करो। अजय, ध्रुव, बताओ बेटे एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जब भेजा था तो हमने उसको एज ए सेल ट्रीट किया था। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। बेटे कितनी क्वांटिटी भेजी थी? 100 क्वांटिटी। और कितने के सेल्स प्राइस पर? 1200 रुपए पर क्वांटिटी के सेल्स प्राइस पर। मतलब मैं कह सकता हूं 1200 और 100 यानी कि 1,20,000। यानी बेटे 1,20,000 का सेल्स प्राइस था, 1,20,000 का सेल्स प्राइस था, 1200 ईच के हिसाब से डेबिट किया गया था। आर्यन उठ जाओ बेटा, बस बस सब ठीक हो जाएगा, जल्दी वीडियो ऑन करो। आकाश बहुत दिनों में आए हो, आओ जी। नेक्स्ट नंबर 2, बेटा इसके बाद में क्या हुआ जल्दी से बताओ? ये तो भेजने की एंट्री है, क्या ये बेचने की एंट्री है? नाचीना नाचीना, तरीका बस ये है कि बेचने की तरह से करते हैं, लेकिन है एक्चुअल में भेजा। यहाँ पे क्या किया? भेजा। नेक्स्ट, इसमें से 20 कंटेनर ऐसे हैं जिनकी अप्रूवल मिल गई, जिनकी अप्रूवल मिल गई। और पता है वो कितने के हिसाब से? कमाल की बात देखो क्या कहा, आउट ऑफ दिस 20 गैस कंटेनर्स आर सोल्ड एट 1500 ईच। कौन बताएगा जी मुझे इसकी बात? बोलो बेटे, कोई है बच्चा? आओ जी चलो चलते हैं। बेटे दरअसल क्या हुआ, सबसे पहले इसमें से हम बात करेंगे किसकी? 420 कंटेनर्स। यहां पे लिखो, सबसे पहले हेडिंग डालो 420 कंटेनर्स, और फिर थोड़ा सा स्पेस डाल के यहाँ पे बात करो अगली, क्या? 480 कंटेनर्स। भाई जब 20 कंटेनर्स की बात वहां पे हो गई तो 80 कंटेनर्स की भी तो कुछ बात होगी। 20 कंटेनर्स का हिसाब किताब वहां पे है जी, और 80 कंटेनर्स का हिसाब किताब यहाँ पे है जी। अच्छा म्यूट कर रखा है इसलिए नहीं चिल्ला पा रहे थे, ओके अब समझ में आया। आओ जी, लो बेटे देखना जरा, 20 कंटेनर्स क्या हुआ बोलो? अप्रूव्ड, तभी तो सेल मानी गई। बेटे 80 कंटेनर्स का क्या हुआ बताओ? नो इंफॉर्मेशन। तो क्या मैं इसका पीरियड एक्सपायर मान लूं? नहीं जी, मैं अपनी मर्जी से ना अप्रूव मानूंगा, ना मैं रिजेक्ट मानूंगा, कुछ नहीं मानूंगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं मानूंगा। यानी कि इसका मतलब मैं इसको ऐसे डील करूंगा जैसे इसका अभी भी पीरियड बाकी होगा और इसका जवाब आना भी बाकी होगा। ठीक है, आइए बेटे जरा देखना, यहाँ पे 20 कंटेनर में एक बात हुई है क्या? यहाँ पे पता है सेल्स प्राइस इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है। कितने से बताओ? जब भेजा था तो उस टाइम पर 1200 के हिसाब से बात हुई थी,
लेकिन आज की घड़ी सर 1500। वेरी गुड, आज की घड़ी में वो 1500 हो गया है। तो बताओ बेटे कितना और बढ़ गया है भाई, 1500 में से 1200 घटा दो, इसका मतलब क्या है? सर 300 पर क्या, साइलेंट पे बढ़े। बहुत बढ़िया, 300 पर कंटेनर ये बढ़ गया है। सोचो बेटे सोचो जरा, एक एग्जांपल ले लेते। मान लिया आपकी फीस इस बैच की जो है, अगले बैच में जब आप आए, भगवान ना करे भाई किसी को ऐसी जरूरत हो, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मई 2022 वाले बच्चे यहाँ पर, तो मैं ये कह रहा हूँ उन बच्चों की फीस भी क्या सेम होगी जो नवंबर 2000 दिसंबर वाली, ये 2021 के दिसंबर वाली होगी? ना जी ना, ना जी ना। उनकी फीस 1000 2000 रुपए थोड़ा सा ज्यादा होगी कहीं ना कहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको हम 2 बार पढ़ाएंगे। बेटा समझना मेरी बात को, जिस टाइम उनका एडमिशन लिया उस टाइम हमने आपसे कहा डैश आपकी फीस है, फिर बाद में क्या हुआ बेटे, क्या दोबारा भी पढ़ना है? हाँ, आपसे हमने बोला था कि 1000 रुपीज एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब क्या होगा, बाद में वही एंट्री एक फर्दर अमाउंट से बुक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो, बात समझ में आ रही है? यानी कि जिस टाइम हमने सेंड किया था गुड्स को, उस टाइम पर हमने उस टाइम पर प्राइस था मार्केट में 1200 का और हम उसी पे बेच रहे थे। लेकिन जिस टाइम पर कंटेनर की उसने हाँ बोली, उसने एक लेटर डेट पे हाँ बोली, बाद में हाँ बोली, उसी टाइम पे क्यों नहीं हाँ बोली? बाद में बोली तो बाद वाला प्राइस के हिसाब से बात हो रही है, और यहाँ पर उसके 300 रुपए बढ़ाए जा रहे हैं। तो कौन है वो सबसे होशियार बच्चा जो यहाँ पर मुझे बताने वाला है कि सर ऐसे केस में फर्दर क्या एंट्री होने वाली है? बोलो बेटे, बोलो बोलो। डेटर टू सेल्स। डेटर्स टू सेल्स। आपको पता है यहाँ पर कितने कंटेनर्स की बात की? यहाँ पर 400 कंटेनर्स, 100 कंटेनर्स की हमने यहाँ पर क्या किया बेटे, सेल्स की एंट्री डाल दी यहाँ पर पहले वाली एंट्री में, है ना? लेकिन डाली कितने के प्राइस के हिसाब से? 1200 के हिसाब से। और 20 कंटेनर का ओके आ गया, लेकिन ओके किस हिसाब से? 1500 के हिसाब से। यानी कि 20 कंटेनर की बात पहले हमें पूरी करनी है, 20 कंटेनर पर 300 रुपए की फर्दर एंट्री डलेगी। और बहुत अच्छी एंट्री बताई शिष्य ने, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बेटे 20 क्वांटिटी का हिसाब किताब हो रहा है, तो 20 क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि बेटा 6000 रुपए से ये एंट्री होगी। सर इसको एक ही में नहीं डाल सकते? नहीं जी, क्योंकि डिसीजन अलग अलग डेट पे हो रहा है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्री होती है। कैसे एंट्री होनी होती है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? क्या मैं तो सर चलूं? इसमें हमें हाँ इसमें हाँ, पहले नो एंट्री नहीं लिखना? नहीं, जो अप्रूवल हो गया है, जो अप्रूवल हो गया है उसको तो हम ये बोलेंगे ना कि भाई नो एंट्री। उसके लिए हम दोबारा से बेटे देखो 1200 रुपए की एंट्री तो नहीं कर रहे ना, कितने की एंट्री कर रहे हैं बताओ, जो पहले नहीं की? 600। हाँ, तो यानी कि 1200 के लिए तो नो एंट्री है, ठीक है ना? यहाँ पे एक नोट लिख दो, शाबाश, बढ़िया अच्छी बात कही इस बच्चे ने। नोट अप टू बेटा, लेकिन एग्जाम में एक ही कलर का पेन यूज करना है। अप टू 1200 रुपीज सर पर इसको कंटेनर। सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं या रेगुलर जो एंट्रीज होती हैं वो? ऑलरेडी ये रेगुलर है, एक्चुअली जिस टाइम पे अप्रूवल किया उस टाइम का प्राइस लगता है। आज अगर मान लिया रेट बढ़ने वाले हैं, या तो आज ही दांव खेलो, वरना फिर रेट बढ़ गए तो फिर हम तुम्हें सस्ता क्यों दें? वो बात रहती है ना भाई, बिजनेस की क्या बात रहती है? यही तो रहती है। या तो आज विश्वास करो कम प्राइस पे, वरना फिर कल को प्राइस बढ़ेंगे तो फिर आप उसी प्राइस के हिसाब से बात करना। तो वो वाली चीज यहाँ पे हो रही है। आइए जी, अप टू 1200 कंटेनर्स, 1200 रुपीज पर कंटेनर ऑलरेडी रिकॉर्डेड। ठीक है, आगे आइए बेटे। अब हम बात करेंगे किसकी? बोलो, 80 कंटेनर्स की। बेटे 80 कंटेनर्स के लिए क्या हुआ? बोलो बोलो बोलो, 80 कंटेनर्स के लिए क्या हुआ? कौन है वो सबसे होशियार बच्चा जो मुझे बताने वाला है? मयंक कह रहा सर मेरे से नहीं पूछते। मयंक, ओजस्विनी, सार्थक, आर्यन, अजय, जल्दी बोलो। सर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब नोट येट अप्रूव। ईयर एंड हमारा आ गया है, तो बताओ बेटे क्या एंट्री होगी? तो सेल्स से कैंसिल करेंगे। बहुत ही अच्छी बात, वेरी गुड बेटा, बोलो। सेल्स कैंसिल होगी, एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स
ये हमारी सेल जी कैंसिल हो गई, क्योंकि ये सच्ची मुच्ची की सेल तो थी नहीं, वो तो हमने ही अपनी तरफ से जरा अकाउंट में बुक कर रखी थी, ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स। तो जी सेल बेटे कितनी एंट्री कितनी क्वांटिटी की हो रही है, मैं बताओ जल्दी से, अमाउंट बताओ। 100 इंटू कोई है नहीं क्या 1200, सर 80 या फिर 100 इंटू 1500, सर 80 इंटू 1200, ये हुई ना बात, शाबाश 96,000। वेरी गुड। भाई 80 क्वांटिटी की बात हो रही है, तो पहली बात तो क्वांटिटी आएंगी 80, और जितने का हिसाब किताब से हमने उसको रिकॉर्ड किया था उतना हिसाब किताब कैंसिल होगा जी। और पहली एंट्री में हमने किया था उस टाइम पर जब माल बेचा था 1200 रुपए पर क्वांटिटी का, तो आज जब कैंसिलेशन होगा तो उसी का तो होगा जो रिकॉर्ड किया गया था, वो था हमारा 1200 रुपए पर क्वांटिटी का। आओ बेटा जी, आओ बच्चों जी, 1200 रुपए पर क्वांटिटी का, यानी कि 96,000। ये तो हो गई हमारी सेल्स की कैंसिलेशन, लेकिन साथ साथ में क्या होगा, हमें ये रिकॉर्ड करना होगा गुड्स को एज ए स्टॉक, एज ए स्टॉक। एंट्री क्या होगी, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। हमारा जो ट्रेडिंग में स्टॉक आया हुआ होगा उसमें ये चीज तो शामिल नहीं होगी, तो हमें इसको भी स्टॉक में जोड़ना है। और जब जोड़ेंगे तो कैसे करेंगे बेटे, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बेटे कितनी क्वांटिटी जल्दी बोलो, और कितने अमाउंट लिखूं, 80 क्वांटिटी 900 मल्टीप्लाइड बाय 900। 900 वेरी गुड, यानी कि 72,000। तो 900 के लिए अब हमने प्राइस, क्योंकि बेटा कॉस्ट हमारी है 900, स्टॉक हमारा कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है। बोलो जी, क्लियर है डाउट, एक एक पॉइंट में क्लियरिटी होनी जरूरी है। ये मत सोचना कि सब धीरे धीरे कराते हैं, मुझे पता है, लेकिन आपको एकदम फोर्स करना है हर चीज में। तो मैं चलूं आगे, पक्का, चलिए आगे चलते। तो ये बात रही थी हमारे कौन से क्वेश्चन की, ये बात रही थी हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 5। अब हम लोग चल रहे हैं कहां पर बेटे, अब हम लोग चल रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 की तरफ। आओ बेटे फटाफट से करें इलस्ट्रेशन नंबर 6 को। फटाफट से कीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो पहले मैं आपको दिखा रहा हूं फुल स्क्रीन पर, तो आप सब बच्चे क्या करेंगे, फटाफट से इसको पहले पढ़ेंगे। और ये आ गया जी आपके सामने फुल स्क्रीन पर इलस्ट्रेशन नंबर 6। और वीडियो ऑन करेंगे सारे बच्चे। हाँ जी बेटा जी, कर लिया। चलिए फटाफट से मेरे साथ, अब मेरे साथ पढ़ेंगे। ई लिमिटेड सेंड्स आउट इट्स अकाउंटिंग मशीन, बेटे अकाउंटिंग मशीन होगी कोई, कॉस्टिंग 200 ईच टू दियर कस्टमर्स। भाई ई लिमिटेड है, अपने कस्टमर्स को 200 रुपए की कॉस्टिंग वाली मशीन होगी, कोई अकाउंटिंग करती होगी, कह रहे हैं उसको अपने कस्टमर को सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस पर बेचता है। ऑल सच ट्रांजैक्शंस आर, अंडरलाइन करेंगे क्या, ऑल सच ट्रांजैक्शंस आर हाउएवर ट्रीटेड लाइक एक्चुअल सेल्स, अंडरलाइन कर लो। यानी ये पहला मेथड है। एग्जाम में हमारे कौन सा मेथड आएगा जी, पहला आएगा।
हम सबसे ज्यादा किसकी प्रैक्टिस करेंगे जी? पहले की, वहीं से हमारे नंबर आने हैं। लेकिन सीखने के लिए हम दोनों तीनों मेथड पूरे सीखेंगे जी। आइए तो क्या कहा बेटा, 200 रुपए की कॉस्टिंग है और अप्रूवल बेसिस पर हम बेच रहे हैं और एंट्री ऐसे कर रहे हैं जैसे सच्ची मुच्ची की सेल हो गई। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जस्ट बिफोर फाइनेंशियल ईयर यानी बेटे 31 मार्च 2020 से पहले कौन सी डेट में बात हो रही है? 24 तारीख में। सौरभ अब मुझे समझाओगे तो तुम ये क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहे जस्ट बिफोर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑन 24th March 2020 300 such accounting machines were sent out at an invoice price of 280 each. मतलब अनम्यूट करने तो का इन्हें परचेज किया 280 पे। नहीं बेटा, परचेज प्राइस नहीं बेटा ये नहीं है। अमन एक बार दोबारा पढ़ो। हाँ जी सौरभ तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। चलिए क्वेश्चन पास करते हैं अब अमन पे। अमन बताओ जल्दी। हाँ बेटा विशाखा अनम्यूट करो जी अपने आप को। अनम्यूट तो ऑप्शन है आप सबके पास में। राधा, स्वयं, सुनो सारे बच्चे बाकी बोलो स्वयं। सर नो। हाँ जी सरब जी आप बताओ बेटा। ट्राई करो कोई बात नहीं, पहली क्लास में हो तो क्या हुआ, कॉन्सेप्ट तो हमने सारा रिवाइज किया। एक बार क्वेश्चन को समझना है, आंसर नहीं बताना, क्वेश्चन बताना है बस। मैं ये कह रहा हूँ ध्रुव, क्वेश्चन नंबर जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 है ध्रुव बेटा, हमें उसमें ये वाली लाइन बतानी पूछ रहा हूँ मैं। इसका मतलब क्या है? 300 सच अकाउंटिंग मशीन वर सेंट आउट एट इनवॉइस प्राइस ऑफ 280 ईच। चलिए कृतिका तुम बताओ। सर इसका मतलब है उसने 300 अकाउंटिंग मशीन्स को भेजा जिसका सेल्स प्राइस 280 है। देखो कितनी सिंपल बात होती है हमारी। वेरी गुड बेटा, बहुत ही सिंपल शब्दों में बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने इस बात को बताया। आइए जरा मैं इस बात को लिख लेता हूं पहले। आंसर नंबर 6 बेटा देखो, क्वांटिटी कितनी है? 300 है। कॉस्ट कितने की है? कॉस्ट पर क्वांटिटी ये है हमारी 200 की। और जो सेल्स प्राइस है बेटे वो कितने का है? सेल्स प्राइस 280 का। मैं ये कह सकता हूं कि भाई ऑन 24th March, ऑन 24th March 2020, ऑन 24th March 2020 जब गुड्स सेंड किया गया, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। अच्छा 1 मिनट में आ रहा हूं, तब तक आप लोग ट्राई करो, मैं 1 मिनट में आया। मैं भी लिख लूं क्या आप लोगों के साथ? सरबजीत अरे नहीं सर, इतनी प्रॉब्लम क्यों उठा रहे हो? है? सर कितनी प्रॉब्लम क्यों उठा रहे हो? आइए जी, हाँ हाँ हाँ, आप लोग उठा तो रहे हैं। आओ बेटा जल्दी आप से। सबको कष्ट हो जाएगा। अच्छा जल्दी से
अच्छा एक और चीज, चलो पहले से करते हैं फिर हम बात करेंगे। आओ बेटा देखो क्या कहते हैं, गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस 24th ऑफ मार्च। बेटे बताओ यहाँ पे जब गुड्स भेजा तो उस टाइम पर क्या एंट्री होगी, ये 300 क्वांटिटी की गुड्स को सेंड करने की। अजय कह रहा सर मेरे से तो पूछते हैं, मेरे मेरे से पूछो। बताओ बेटा अजय जल्दी बोलो, देर नहीं लगानी बिल्कुल भी। और कमाल की बात बुक में सॉल्यूशन गलत भी है। आओ जी बोलो अजय। अजय, ध्रुव तुम बताओ। डेटर्स टू सेल्स। बहुत सिंपल, देखो कितनी अच्छी सी बात है। देखो डेटर्स टू सेल्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बेटे जिस बच्चे को शाइनेस हो और नहीं बोल पा रहा सब बच्चों के बीच में, वो मैसेज टाइप कर दिया करो, वो मैसेज सिर्फ मुझे मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। एनीवेज आइए, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बच्चों 200 क्वांटिटी, सॉरी 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 300 क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय कितना, 280 सेल्स प्राइस 84,000। 84,000। ओके बेटा वेरी गुड, ये हुई ना बात, 84,000 शाबाश। बेटे आप बताना जरा अगली एंट्री। सर ये एंट्री बुक में क्यों नहीं है? क्या बेटा? ये वाली एंट्री बुक में क्यों नहीं कर रखी? बेटे मैं बताता हूँ बाबू, दरअसल बुक पूछना चाह रही है आपसे एक लास्ट की लाइन, शो द जन एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। दरअसल क्या है, बुक चाहती है फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट एंट्रीज करना। मैं आपको करा रहा हूँ पूरी, फिलहाल एग्जाम में तो आपको सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री करनी है कायदे से। देखो फॉर द, अंडरलाइन करो सारे बच्चे पहले फटाफट से, अंडरलाइन करो पहले। जितनी भी यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो ये बता ही नहीं रहे, कह रहे हैं बुक में गलत कर रखा। भाई गलत नहीं कर रखा, बुक में सच में गलत नहीं कर रखा। बुक में सिर्फ एक काम कर रखा है, वो फाइनल अकाउंट बनाने के पर्पज से एडजस्टमेंट एंट्री कराना चाहता है। यानी कि ये काम तो हो चुका है 24 को सेंड करने का, वो आपसे पूछना चाहते हैं 31 मार्च की एंट्री, एडजस्टमेंट वाली एंट्री। समझे? बुक गलत नहीं है, बुक आपसे बस एक चीज पूछना चाहती है कि जो फाइनल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट बनाते हुए आपको जो एंट्री करनी है वो बताओ हमें करके। और वो एंट्री होती है बेटे सिर्फ एडजस्टमेंट की, कि सारा काम हो चुका है और हमें बस एडजस्टमेंट करनी बाकी है। समझे? आइए जरा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको फिलहाल पूरी करा रहा हूँ और बुक गलत नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ। वो तो मैं शैतानी करता रहता हूँ, जिससे बच्चा कोई सोल्यूशन वहीं से देख के बता दे तो बाकी बच्चे मेहनत नहीं करेंगे, वो इसलिए मैं बोलता रहता हूँ। एनीवेज आइए जरा, देखो बेटे क्या कहता है जी, out of which only 90 machines, out of which only 90 machines are accepted by customers। बेटे बताना जरा, इनमें से 90 के लिए हो गई है हाँ, बस तेरी हाँ है बाकी, गाना सुना है वो इसीलिए बनाया। तो बेटे इसकी तो हाँ हो गई, इनकी तो बताओ बेटे बाकी कितनी बच गई, बोलो 210। 210। हाँ अब इनमें से दो में से एक बात होगी, या तो ना हो जाएगी या क्वेश्चन मार्क पेंडिंग रह जाएगा। जरा देखना बाकी का हिसाब किताब भी देख लेते हैं। कह रहे 90 के लिए तो एक्सेप्टेंस होगी, लेकिन कितने में, 250। पहले इसी को पूरा करते हैं, आगे नहीं जाते वरना आप उलझ जाओगे। 90 के लिए एक्सेप्टेंस हो गई है, लेकिन उसने एक बात कर दी यहाँ पर, गंदी बात, गंदी 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 बात। क्या कर दी गंदी बात सर? अरे बेटे हमारा नुकसान कर दिया। कैसे कर दिया सर? जब बेचा था तब प्राइस 280 के थे और हमने डेबिट भी कितने से किया था, 280 से। अब जब उसने एक्सेप्टेंस की है, जैसे पिछले क्वेश्चन में रेट बढ़ गए थे तो हमने कहा भाई प्राइस आज की डेट के लगेंगे, क्योंकि हमें अपना फायदा दिख रहा था, है ना। लेकिन अब क्या होगा बताओ, अब क्या होगा जी, उसने कहा भाई साहब प्राइस देखो, उसने हाँ किया लेकिन कितने पर बोलो, 90 के लिए हाँ बोला, 250 रुपए के हिसाब से। तो कौन है वो बच्चा जो मुझे इसका आंसर देने वाला है? क्या यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा 90 के लिए? पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ, पहले मैं हेडिंग डाल दूंगा, फिर मैं आप सबसे पूछूंगा, ठीक है। तो बाकी तब तक सोचते रहे, अभी 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 बात नहीं, अभी बात नहीं, सारे बच्चे एक साथ। डेट है जी, डेट है कौन सी वाली, यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं 490 क्वांटिटीज अप्रूवल एट द रेट ऑफ
250 ईच। आप बताइए जी एंट्री। सारे बच्चे बोलेंगे, जल्दी बोलो। सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर हाँ, 19 to 30। सेल्स वापस ले ली जाएगी इन 90 क्वांटिटी की जो ऑलरेडी बुक कर रखी है हमने 280 रुपए से। क्या मैं 280 की पूरी सेल वापस लूं? ना जी ना, ना जी केवल ना, 30। सिर्फ 30 रुपए की। तो ये जो 90 क्वांटिटीज हैं जिनकी अप्रूवल तो हुई है वो 280 के बजाय 250 पे हुई है, तो उतनी ये वाली एंट्री वो 90s वाली क्वांटिटी वाली पलट जाएगी इनटू 30 रुपीज। 9-27 टू डेटर्स 2700 रुपए। बोलो बेटे, ये बात सब बच्चों को क्लियर है? क्लियर है तो येलो कलर का थम्स अप दबा दो। हाँ, मैं फिर से बता देता हूँ, आइए जी। मैं ये कह रहा हूँ दोस्त, जब हमने गुड्स भेजा उस डेट पर मार्केट प्राइस कुछ और रहा होगा, तो उस डेट पर जब हमने भेजा तो हमने उसको डेबिट कर दिया डेटर को 280 के रेट में। कितने का सेल्स प्राइस डिसाइड हुआ? पहले एंट्री की हमने 280, लेकिन बाद में जब अप्रूवल आई तो उस डेट के प्राइस के हिसाब से अप्रूवल आई, वो कितने से आई? 250 के प्राइस से। बताओ मुझे, अगर 280 की अप्रूवल आई होती तो मैं क्या कुछ एंट्री कर रहा होता? ना जी ना, ना बढ़ाने की ना घटाने की, ना बढ़ाने की और ना ही घटाने की। लेकिन जब अप्रूवल 250 के हिसाब से आई तो मैं उस प्राइस को रिवाइज करके 250 तक तो लाऊंगा ना। अगर कम होगा तो बढ़ा दूंगा, ज्यादा होगा तो घटा दूंगा। तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर जो प्राइस है वो घट गया है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है शायद मेरा नेट दिक्कत में आ गया क्या? सभी बच्चों की मुझे वीडियो नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब या तो आपका नेट दिक्कत में है या मेरा नेट दिक्कत में है।